क्या बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी? राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने अभियान में अमित शाह के एक पुराने दावे को घसीट लिया। 2015 से ही अमित शाह कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी 5-10 साल नहीं 40 से 50 साल के लिए सत्ता में आई है। 2018 में नई दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने ऐसा दावा किया कि 2019 का चुनाव बीजेपी जीत रही है और फिर उसके बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अमित शाह ने एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। दोस्तों, जिस तरह से अमित शाह का बयान बार बार वो देते रहे कि सत्ता के अंदर भाजपा इतनी सालों तक रहेगी, अब राहुल गांधी ने एक और नई और बड़ी जंग छेड़ दी है। दोस्तों, भाजपा के उल्टे दिन शुरू हो गए ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं पर अमित शाह ने भाजपा को बुरी तरह से फंसा दिया। दोस्तों, अमित शाह का जो प्लान था वो पूरी तरह से लीक हो चुका है और किस तरह से वोट चोरी की जाती है ये तस्वीर खुलकर सामने आ चुकी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी 50 साल तक सत्ता में रहेगी। राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने अभियान में अमित शाह के एक पुराने दावे को घसीट लिया। 2015 से ही अमित शाह कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी 5-10 साल नहीं 40 से 50 साल के लिए सत्ता में आई है। 2018 में नई दिल्ली में पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्होंने ऐसा दावा किया कि 2019 का चुनाव बीजेपी जीत रही है और फिर उसके बाद 50 साल तक सत्ता में रहेगी। तब बीजेपी ने कहा था बीजेपी अपने काम और जनता के विश्वास के आधार पर यह जीत हासिल करेगी। लेकिन मधुबनी में वोट अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह के इन दावों को वोट चोरी से जोड़ दिया कि वोट चोरी के जरिए बीजेपी अपना सपना पूरा कर रही है। अब बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हाँ, और मैं सोच रहा था कि यह व्यक्ति कैसे कह सकता है, इसको कैसे मालूम कि बीजेपी की सरकार 40-50 साल चलेगी। हम सब राजनेता हैं, जनता क्या करेगी, जनता के दिल में क्या होता है, जनता ही जानती है। तो ऐसा बयान देना कि अब हमारी सरकार 40-50 साल चलेगी, 50 साल भाजपा, ये अजीब सा बयान है। किस आधार पर? और उसका मैंने सोचा था कि इसको कैसे मालूम कि 40-50 साल के लिए सरकार चलेगी। और अब सच्चाई पूरे देश के सामने आ गई है। वो ये बात इसलिए कह सकते हैं कि वो वोट चोरी करते हैं और ये चोरी इन्होंने अभी नहीं चालू की। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ये आएगा बाहर। ये चोरी सालों से हो रही है। इसी जुलाई के महीने में राज्यसभा में अमित शाह ने बयान दिया कि बीजेपी 30 साल सत्ता में रहेगी। एक अन्य मौके पर कहा 20 साल सत्ता में रहेगी। 40 से 50 साल तक सत्ता में रहने का बयान भी उनके नाम से अखबारों में आपको मिल जाएगा। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप वोट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। अमित शाह ही नहीं, अगस्त के महीने में, इसी अगस्त के महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से कह दिया कि बीजेपी 40 साल विपक्ष में रही है, अब आपको भी 30 से 40 साल विपक्ष में रहना है। कोई पार्टी अपने काम के दम पर सत्ता में बने रहने का दावा तो करती है, लेकिन 40 साल तक 50 साल तक उसकी ही सत्ता रहेगी, इस तरह के दावे आज की राजनीति में अकेले बीजेपी करती है। मैंने इन लोगों को कई बार कहा, 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं,
कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो। मधुबनी में राहुल गांधी ने इसी बात से अपने भाषण की शुरुआत की और आरोप लगाया कि बीजेपी इस तरह के दावे इसलिए करती है क्योंकि वोट चोरी का फॉर्मूला उसे वोट मिल चोरी गया का है। फॉर्मूला मिल राहुल गया ने है कहा कि जब बीजेपी उन्होंने को। प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद से बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध ली है। आप नोट करो, बीजेपी के एक नेता ने आमतौर से हर चीज पे टिप्पणी करते हैं। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बीजेपी के एक नेता ने बयान नहीं दिया, मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, अमित शाह ने एक शब्द नहीं बोला। जब चोर को पकड़ा जाता है, चोर बिल्कुल चुप हो जाता है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं क्या किया, बिल्कुल चुप हो जाता है, कुछ बोलता नहीं हो, क्योंकि जानता है कि भैया पकड़ लिया, फंस गया। तो ये हुआ है। अब वोट का क्या मतलब है? आप कहोगे ठीक है भैया, बीजेपी वोट ले गई। जैसे अगर कोई आपके बटुए से 10 रुपए चोरी करे, शायद आपको पता ना लगे, मगर अगर एक दिन आपके बटुए में से 1000 रुपए गायब हो गए तो आप कहोगे भैया ये तो किसी ने चोरी की है। यही हुआ हरियाणा में और महाराष्ट्र में। इन दिनों चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी डरा देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। 26 अगस्त को ही दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई। यह रिपोर्ट बता रही है कि भारत की चुनावी प्रक्रियाओं में कई तरह के चोर दरवाजे बन गए हैं और खतरनाक हो गए हैं। चुनाव आयोग भरसक खारिज कर सकता है, लेकिन उसे वोटर लिस्ट से लेकर चुनावी चंदे को लेकर काफी काम करना चाहिए। 10 गुमनाम राजनीतिक दलों को 4300 करोड़ का चंदा कैसे मिल सकता है? ये सभी गुजरात के राजनीतिक दल हैं। इन्हें 4300 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है? हो क्या रहा है इस देश में? कोई छोटी रकम नहीं 4300 करोड़ की। अगर प्रधानमंत्री मोदी दावा करते हैं भ्रष्टाचार को रोक दिया है, उनकी सरकार पर दाग नहीं है, तो फिर ये कौन लोग हैं जो 4300 करोड़ रुपया गुमनाम दलों को दे रहे हैं? और इन पैसों से किसकी मदद हो रही है? कौन खरीदा जा रहा है? वोटर खरीदा जा रहा है या नेता खरीदा जा रहा है? दैनिक भास्कर ने लिखा है कि गुजरात में रजिस्टर्ड 10 गुमनाम से राजनीतिक दलों को 2019-20 से लेकर 2023-24 के 5 साल में 4300 करोड़ रुपए चंदे के रूप में मिले हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं लोकशाही सत्ता पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल, स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, जनमन पार्टी, न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी। 5 वर्षों में इन दलों को कुल 3 चुनावों में वोट मिले कितने? 55,000 से भी कम। लेकिन इसी दौरान इन्हें 4300 करोड़ का चंदा मिलता है। इन्होंने अपनी चुनावी रिपोर्ट के खर्चे में 39 लाख ही दिखाया, लेकिन अपनी ऑडिट रिपोर्ट में 3500 करोड़ खर्चा दिखाया है। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी को 608 करोड़ का चंदा किसने दिया होगा? लोकशाही सत्ता पार्टी को 1045 करोड़ का चंदा मिला, जिसे वोट 4000 भी नहीं मिले। उसे 1000 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है? यह पैसा कहां जा रहा है? किसकी मदद कर रहा है? हम इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकते जो दैनिक भास्कर में छपी है, लेकिन छपी है इसलिए आपको बता रहे हैं। इसे देखकर किसी का भी दिमाग चकरा जाएगा कि गुमनाम दलों को गुजरात में 4300 करोड़ का चंदा कौन दे रहा है। क्या कभी इस देश में इसकी जांच हो पाएगी? तथ्य सामने आएंगे? चंदा देने वालों का पता चलेगा भी? ये चोरी गुजरात में पहले शुरू हुई, उसके बाद 2014 में नेशनल लेवल पे आई, उसके बाद चुन चुनकर ये लोग स्टेट जीतते हैं और हरवाते हैं। और ये बात मैं नहीं कहता था, क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं था,
क्योंकि मैं आमतौर से अकेले बीजेपी करती है। ऐसे मंच पर मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं वही बोलता हूं जो सच है, जिसके बारे में मुझे पूरी जानकारी है। इसलिए मैंने बहुत सालों, मुझे लगा और आप सबको भी लगा, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर हम जिम्मेदार राजनेता हैं, तो मैंने कहा जिस दिन तक सबूत नहीं मिलेगा उस दिन तक मैं खुलकर नहीं कहूंगा वोट चोरी का फॉर्मूला मिल गया कि वोट चोरी हुई। बीजेपी को। और फिर क्या होता है, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव आते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से भाजपा बार बार ये दावा करती रहती है कि हम 30 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक सत्ता के अंदर रहेंगे। अब यही बात कांग्रेस, यही मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि किस आधार पर कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई 50 साल तक हम सत्ता के अंदर रहेंगे। तो सीधे तौर पर कांग्रेस इस बात को बता रही है कि भाजपा को वोट चोरी करने का फॉर्मूला पूरी तरह से मिल चुका है। ये बात कोई और नहीं कह रहा, राहुल गांधी सीधे तौर पर कह रहे हैं, जिसके आधार पर भाजपा बार बार ये दावा कर रही है कि हम सत्ता के अंदर तकरीबन 50 साल रहेंगे। दोस्तों तकरीबन 50 साल। जनता का मन क्या है और जनता का जनादेश क्या है, ये तो उसी पर ही डिपेंड करता है ना कि किसको जनता अपना वोट देगी, किसको सत्ता के अंदर लाएगी। लेकिन जनता को पूरी तरह से साइड करने के बाद यह दावा किया जा रहा है कि सत्ता के अंदर तकरीबन हम लोग 50 साल तक रहेंगे। ये वाकई में थोड़ा अटपटा बयान है दोस्तों, जो बात राहुल गांधी यहां पर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग सोचकर बताइए कि जिस तरह से बार बार किया कहा जाता है कि भाई सत्ता के अंदर हम 50 साल तक रहेंगे, ये कहां तक सत्य है? क्या वाकई में ऐसा कोई फॉर्मूला भाजपा ने ढूंढ लिया है कि 50 साल तक सत्ता के अंदर काबिज रह सके? और बाकी आप लोग इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद,